आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी बहुजन समाज के लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आज बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस है। उस महान आदमी के लिए मैं सत सत नमन करता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज इस देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उनके पास चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे आज वो मंत्री बने बैठे हों, चाहे एमएलए बने बैठे हों, चाहे एमपी बने बैठे हों, चाहे क्लासमैन अफसर बने बैठे हों, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चाहे और भी कोई काम कर रहे हों, चाहे टेंट लगा करके प्रोग्राम कर रहे हों, अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हों, ठीक है, एक अच्छी आवाज़ बुलंद आवाज़ में अपने को संबोधित कर रहे हों, ये सब देन हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मेहरबानी है। और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण इस महान विभूति के इस उपकार को भूल रहे हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि भाइयों, ये सब कुछ उनका दिया हुआ है। जो रोटी सोटी खा रहे हो, जो पैसे में आज घूम रहे हो आप, सब उन्हीं की मेहरबानी है। तो क्यों ना आप अपने इस बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाने का काम करें, लोगों को जागृत करने का काम करें। उनके बाबा साहब के जो योगदान हैं, बाबा साहब के हमारे जीवन में जो योगदान है, जो आज हम कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी से उभर करके इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस इंसान की ज़िंदगी के पीछे जिस इंसान का हाथ है, उस इंसान के विचारों को, उस इंसान की भावना को, उस इंसान के मिशन को हमारा अभी फर्ज है कि जन जन तक पहुंचाने का, इस मिशन को पूरा करने में अपना भूमिका निभाना, अपना योगदान देना। अच्छा, अब बात हाँ जी, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है हाल फिलहाल में कि रोजाना आए दिन आंदोलन चल रहे हैं। ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, 6 साल हो गए इसको लगभग पूरा कार्यकाल किए हुए, 7वां साल चल रहा है। अभी तक जितने भी कानून बनाए हैं उस पर पूरे देश में हंगामा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, और क्यों ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है? देखिए बहुजन साथियों, ये जो सरकार है, ये मनोवादी सोच की सरकार है। ये कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे देश में शांति रहे, हमारे देश में भाईचारा रहे, हमारे देश में जातिवाद खत्म हो, हमारे देश में धर्मवाद खत्म हो। ये कभी नहीं चाहेगी। और ये जो मनु का संविधान है, जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा गया, वहाँ पर भी इंसान के अंदर और इंसान के अंदर बहुत बड़ा भेदभाव, ऊंच नीच और जहर वाली भावना लिखी हुई हैं। उसमें ऐसे शब्द लिखे हुए हैं कि इंसान एक हो ही नहीं सकता है। तो ये जो केंद्र की सरकार है या इनकी भाजपा वालों की सरकार है, किसी भी स्टेट में सरकार हो, ये अभी भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जो पैटर्न इनके मनुवादी संविधान, एक मनुस्मृति जो है, उस आधार पे ये अपनी सरकार चला रहे हैं। अगर ये एक दिन बाबा साहब के बने संविधान पे अगर ये एक दिन चलना स्टार्ट कर दें या कोशिश करें बाबा साहब के संविधान के आधार पे, तो भाई साहब इस देश में बिल्कुल अराजकता बिल्कुल नहीं फैल सकती है। ना कोई यहाँ बलात्कार होगा, ना यहाँ कोई भूखा मरेगा, और यहाँ इतना भाईचारा पैदा हो जाएगा। मौजूदा सरकार जो है फिलहाल भारत का जो संविधान है उसको मानने को ही तैयार नहीं है। उसके रोज एक पन्ने को फाड़ देती है, रोज कानून बदले जा रहे हैं, रोज तोड़े जा रहे हैं, मरोड़े जा रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत के संविधान के अनुसार कार्य करेगी? वही हम कह रहे हैं कि ये हमारे भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, तभी तो मनुस्मृति जो विचारधारा है उसको लागू करके यहाँ पे वही हजारों साल पुरानी परंपरा को थोपना चाह रहे हैं। और उसी परंपरा पे ला करके लोगों के अंदर ऊंच नीच और छुआछात, मारपीट, घृणा, द्वेष, ये उस स्थिति को दोबारा इस देश में लाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं उस बहुजन समाज से ज़रूर प्रार्थना करूँगा, जो बहुजन समाज कई संगठनों में टूट करके बहुजन समाज की ताकत को बांट रहे हैं। कई बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज में से नई नई पार्टियां बना करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टेज पर बोलते हैं कि हमें समाज बदलना है, हमें सत्ता हासिल करनी है, हमें ये करना और हमें करना ये। भाई मेरे, आप कब करोगे ऐसे? और ऐसा संभव है क्या? ऐसे तो संभव है ही नहीं कि तुम 10 टुकड़ों में बट कर रहो, 10 पार्टियां बना लो, 10 संगठन बना लो। तो इससे तो जो हमारा दुश्मन है, जिसको हम भाजपा आरएसएस बोलते हैं,
ऐसे नए नए संगठन हमारे बीच में से बनेंगे और इसका दुष्प्रभाव हम पे ही उल्टा पड़ेगा। क्यों? हम कई संगठनों में बट जाएंगे, कई पार्टियों में बट जाएंगे और हमारा जो दुश्मन है वो एक तरफा वोट पा करके सत्ता हासिल करेगा, हमारे ऊपर अत्याचार करेगा। मेरी प्रार्थना उन संगठनों से है जो नए नए संगठन बना करके अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करते हैं और समाज को बदलने का काम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, ये संभव नहीं है। चाहे आप कितने ही घोड़े खोल लीजिए, अलग अलग पार्टियां बना करके आप अलग अलग संघर्ष करके कभी भी आप सत्ता तक पहुंच भी नहीं सकते हो और आपका सपना सपना ही रह जाएगा। मुझे तो लगता है कि जो हजारों संगठन बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक साजिश के शिकार भी हैं। अगर साजिश के शिकार ना होते तो इतने संगठन नहीं बनते। ऐसी तो बात नहीं है, रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, दिमाग है इनके अंदर। ये खुद जानते हैं कि हम 4 जगह बटेंगे तो दूसरे को मौका मिलेगा ही मिलेगा। जी सर। तो अभी आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से किसान परेशान है, जवान परेशान है, बाप बेटे आमने सामने युद्ध की तरह से खड़े हुए हैं, मौजूदा स्थिति आखिर ऐसी बनी क्यों, और अगर इसको सुधारना है तो क्या करना होगा? देखिए सर, आज की जो स्थिति आप देख रहे हैं, आज की नहीं, भाजपा जब सरकार में आई है ना, उद्योगपतियों के हाथों में खेली है। अभी भी ये पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं और इनकी मजबूरी है। इन्होंने एग्रीमेंट किया है पूंजीपतियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ एग्रीमेंट कर रखा है। अगर एग्रीमेंट नहीं कर रहे होते तो जो बेचारे किसान ठंड में 10-12 दिन से दिल्ली एनसीआर में बॉर्डर पे जमे पड़े हैं और अपनी उस 3 कानूनों को ख़त्म करने की जिद पे अड़े हुए हैं, तो ये ज़बरदस्ती कानून को थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। अगर उद्योगपतियों से एग्रीमेंट नहीं करे होते तो ये कानून को आज वापस ले लेते। इनकी आज मजबूरी हो गई है क्योंकि बहुत बड़े प्रेशर में है ये। अगर प्रेशर में नहीं होते तो ये कानून वास्तविक पहली मीटिंग में ही ख़त्म हो जाता। सर, कमाल की बात हमें देखने को ये मिलती है कि हमारे ही समाज के जो लोग हैं वो आपस में जिस तरीके से अभी आपने कहा है टुकड़ों में बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं। क्या वजह है कि वो एक छत पर नहीं आते और इसी कारण से ये समाज गर्त में जा रहा है? और ये अगर इकट्ठा हो तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? सर, एक्चुअली में इकट्ठा इसलिए नहीं होते, हमारे अंदर ना नेतृत्व स्वीकार करने की ताकत नहीं है। अगर जिस दिन हमारे अंदर नेतृत्व स्वीकार करने की ताकत आ जाएगी, समर्पित भावना आ जाएगी, तो हम किसी भी नेतृत्व के पीछे लग कर के हम आंदोलन को सफल बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जिस दिन से हम हर चीज़ में संपन्न हुए हैं, रोजी में, रोटी में, धंधे में, पानी में, नौकरी में, तो हम क्या करते हैं हमारे अंदर, क्योंकि हमारे समाज ने पहले पैसा देखा नहीं, आज़ादी देखी नहीं, ये सारी सुख सुविधाएं देखी नहीं। आज ये सुख सुविधाएं आकर के तो ये आदमी सोचता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। भाई, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, ये एमएलए बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, इतना बड़ा संगठन ये बना सकता है, मैं क्यों नहीं बना सकता। ये एक होड़ लगी हुई है और इस होड़ की वजह से ही कई संगठन बनते चले जा रहे हैं। अगर ये होड़ ना होकर के हम एक ही संगठन के नेतृत्व को स्वीकार कर लें कि हमारा नेतृत्व यही, हम इसका नेतृत्व हम काम करेंगे और इसके नेतृत्व में काम करके एक बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे और जिस विचारधारा के खिलाफ हम ये संगठन बना है उस विचारधारा को ख़त्म करने में हम पूरी भूमिका निभाएंगे। सारे लोग एक ही संगठन में और एक ही पार्टी में काम करेंगे। अब बात करते हैं जो आपने कहा कि इनको सुझाव क्या दिया जाए। देखिए, मैं फिर भी प्रार्थना करूँगा इस बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों से, जो बुद्धिजीवी अलग अलग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अलग अलग संगठन और पार्टियां बना करके अपने को चमका रहे हैं, खाली अपने को चमका रहे हैं, उससे कभी मिशन पूरा नहीं हो सकता, वो कभी सत्ता में भी नहीं आ सकते, गारंटी लेता हूं मैं। जब एक बहुजन समाज पार्टी इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उस राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करने को राजी नहीं है और आज ये नया, क्या बहुजन समाज पार्टी के पैटर्न पर चल के काम कर सकते हैं क्या? उसमें एक पीढ़ी खत्म हो गई बीएसपी में, अब ये क्या कर रहे हैं, नई नई पार्टियां बना करके दूसरी पीढ़ी को भी खत्म करने के इरादे कर रखे हैं, फिर और पार्टी बनेगी, वो तीसरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा सुझाव है ऐसे बुद्धिजीवी साथियों से कि अभी भी आप बैक मार जाओ, एक नेतृत्व को स्वीकार करो। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसमें पूरी ताकत हम सारे संगठन लगाएंगे तो सत्ता हासिल कर लेगी, और सत्ता हासिल कर लेगी तो मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हम सक्सेस हो जाएंगे और एक दिन बहुजन समाज सुख चैन की नींद सोएगा और सारे जितने भी हमारी समस्याएं हैं वो सब समाधान हो जाएगा। इसीलिए मेरा सबसे ये गुजारिश है कि आप एक नेतृत्व को स्वीकार करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं, पूरा करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम गुरुदयाल गौतम है। हालांकि मैं बहुजन समाज पार्टी जिस दिन से बनी है मैं तब से मेरा योगदान रहा है,
मैं डॉक्टर बनता, MBBS डॉक्टर बनता, मैंने सब कुछ बीच में पढ़ाई छोड़ करके मैं बहुजन समाज पार्टी में पूरा योगदान दिया है। 30-35 साल से 30 साल से मैं लगा हुआ हूँ पार्टी में। और आज कोई बात नहीं, मेरे को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना हासिल ज़रूर हुआ है कि मैंने लोगों के दिलों में बहुत जगह बनाई है, बहुत लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और नहीं मैं MLA मंत्री बना, उससे कोई मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन मुझे ये खुशी है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी और 4 बार सत्ता हासिल करी और उत्तर प्रदेश को बौद्धमयी प्रदेश बनाने में बहुजन समाज पार्टी ने और बहन मायावती जी ने पूरा योगदान दिया है, पूरा सिद्ध करके दिखाया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।